हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं। आज का जो टॉपिक है वो पिक अ पाइल रीडिंग के साथ सब्जेक्ट है जनाब कि आपकी रिलेशन का क्या फ्यूचर है या नहीं है। इस टॉपिक पे रीडिंग है। सबसे पहले यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 ऑप्शंस रखी हुई हैं। ABCDEFG नंबर 1 ऑप्शन में है, नंबर 2 में UVWXYZ है, नंबर 3 में OPQRST है और नंबर 4 में HIJKLMN है। ठीक है, अब आप चाहे तो अल्फ़ाबेट्स के बेसिस पे देख लें वीडियो, चाहे तो आप नंबर 1 नंबर 2 के बेसिस पे रीडिंग देख लें, चाहे अपने नाम से चूज़ कर लें, चाहे अपने पर्सन के नाम से चूज़ कर लें। और फिर यहाँ पर हम ऑप्शंस भी रख रहे हैं। नंबर 1 पे है ग्रीन स्टोन, नंबर 2 पे है ये वाइट स्टोन, नंबर 3 पे है ये जैस्पर स्टोन, रेड स्टोन, और रूबी स्टोन है लास्ट में। ठीक है, नंबर 4 पे। सो आपने अब एक ऑप्शन पिक करना है एक पर्सन के लिए। पहले वीडियो देख लें, अगर आपको कोई जहन में दो तरह के लोग हैं तो फिर आप दूसरे पर्सन के लिए चूज़ कीजिएगा बाद में। पहले एक के लिए वीडियो देख लीजिएगा। और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। भी अप्रिशिएट। चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो जी, नंबर 1 जिन लोगों ने ये ग्रीन एवेंचुरीन या फिर ये ABCDEFG विद द नंबर 1 ऑप्शन पिक किया, ये आप लोगों की रीडिंग है। हम ये देखेंगे कि आप लोगों के रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, आगे मुस्तकबिल है या नहीं है। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे है सरेंडर एंड देन हियर इज द ग्रोथ। ये एनर्जी इंडिकेट करती है कि आप जो है हालात पे छोड़ दें, वक्त पे छोड़ दें अपने कनेक्शन को। और इट सीम्स कि यहाँ पे ग्रोथ मुमकिन है। अभी यहाँ पे पोटेंशियल है कि थोड़ा आगे ये कनेक्शन जाएगा। फिर यहाँ पे है रिकंसिडर, फिर उसके साथ है हेल्पफुल पीपल। सो यहाँ पे ऐसे है जैसे कि आप जो कर रहे हो, अभी हम और देखेंगे कार्ड्स, पता लगता है आप जो कर रहे हो आपको दोबारा सोचना पड़ेगा अपनी सिचुएशन के बारे में। देयर इज़ द कॉकटेल पार्टी। Yeah, there is the cocktail party, King of Mirrors, Ten of Rings, and ITM with the Hermit. ठीक है, ये कार्ड्स निकल कर आए हैं। और यहाँ पर है द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, किंग ऑफ रोजेस। ओके, सो एरीज, लियो, साजिटेरियस, विर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस ऐड हुए हैं। सो गाइज, इट सीम्स लाइक कि आप लोगों के रिलेशन में यहाँ जो एनर्जी नज़र आ रही है उसका मतलब ये है कि आप वक्त पे छोड़ दें, हालात पे छोड़ दें। इसमें जानबूझ के मैनिफेस्टेशन ना करें, जानबूझ के मैनिपुलेशन भी ना करें। यहाँ पे ग्रोथ मुमकिन है। यहाँ पे आगे चल के रिलेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस आती रहेंगी या आपका रिलेशन ही ग्रोथ पर है फ़िलहाल तो। और आपको अभी गौर व होश करने की ज़रूरत है, यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जो अभी आपकी कंसिडरेशन से बाहर हैं, आप गौर नहीं कर रहे डिटेल में। हेल्पफुल पीपल यहाँ पे आई है एनर्जी विद द 10 ऑफ रिंग्स, तो कैन बी पॉसिबल। और फिर यहाँ पे किंग ऑफ मिरर्स भी है, किंग ऑफ रोजेस भी है। सो इट सीम्स लाइक कि आपकी पोटेंशियल में यहाँ पे ऐसे है जैसे कि आपके इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जो आपको समझ सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको सपोर्ट दे सकते हैं, आपको किसी से गाइडेंस की ज़रूरत हो सकती है। ठीक है, तो आपको इर्द गिर्द अपने लोगों से हेल्प लेनी चाहिए या फिर इसके अपनी सिचुएशन के बारे में जिक्र करना चाहिए दूसरों से। इस तरह की एनर्जी है। सो यहाँ आप लोगों की एनर्जी में यहाँ पे मुझे पोटेंशियल ये नज़र आती है कि ये आपकी क्रश हैं या आप इन्हें पसंद करते हो, ऑनलाइन मुलाकात हुई है, आप इनसे इंस्पायर्ड हुए या आपसे इंस्पायर्ड हुए। काफ़ी लोगों की इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है या काफ़ी ऑप्शंस हो सकते हैं। बहरहाल अभी करंटली यहाँ पे जो सिचुएशन आप लोगों की चल रही है, इट सीम्स लाइक कि आप लोग जो हैं बहुत सीरियस टेंडेंसीज़ के साथ चल रहे हैं।
सीरियस फोकस है। कुछ लोग लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस से हैंडल हैं, कुछ लोग एरीज लियो सैजिटेरियस से हैंडल हैं, कुछ लोग वाटर साइन सॉरी अर्थ साइन से हैंडल हैं, रिगार्डलेस ऑफ ज़ोडिएक साइन। मगर ये एनर्जी इंडिकेट करती है कि एक्सपीरियंस की बुनियाद पर सीरियस टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। और जब हम आपकी पोटेंशियल देखते हैं 10 ऑफ रिंग्स के साथ, तो ग्रोथ है, शादी करना चाहते हैं या शादी हो चुकी है उसको निभाने की तरफ आप लोगों का रुझान होगा। आगे ये एनर्जी इंडिकेट करती है कि आप लोगों को स्टेबिलिटी ये जो है वो रिक्वायर्ड है, या आप स्टेबिलिटी ही बनाना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में। और आई एम सीइंग कि यू आर गेटिंग टुगेदर, मीटिंग टुगेदर, या फैमिली एक है, सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है, फैमिली में शेयरिंग हो रही है इस पर्सन के बारे में, या मैरिज हो चुकी है ऑलरेडी, इस तरह की एनर्जी है। लेट्स सी व्हाई देयर इज़ द कॉकटेल पार्टी। रिकन्सिलेशन भी आप लोगों की हुई है, आपने काफ़ी कोशिश की है, यहाँ पे पैशंस बहुत ज़्यादा है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, फ्रेंडलीनेस काफ़ी रहा है। तो फिर एक इंसान ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है अपनी तरफ से इस कनेक्शन को बनाने के लिए, हीलिंग्स लाए हैं, रिकवरी की है इस कनेक्शन के लिए। और अपनी विशेस को पूरा करने की तरफ आप लोगों का बहुत ध्यान है कि इस कनेक्शन में जो विशेस हैं उसको कैसा पूरे करें। आई मस्ट से कि आप लोगों के बीच में ये क्रश वाली एनर्जी भी है कॉमनली। आप में से कुछ लोग बेबीज़ के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में या प्रपोज़ल के बारे में हैंडल कर रहे हैं, इसी तरह से चल रहे हैं। एक्साइटमेंट है, पैशंस हैं, फिज़िकल डिज़ायर्स भी मौजूद हैं, और आप लोग इसी तरीके से चलने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे आने वाले वक्त में फ्यूचर बन जाए। सो आई एम सीइंग कि आने वाले वक्त में फ्यूचर आप लोगों का जो है वो कोई ख़ास नहीं है, बल्कि ऐसे जैसे झिझक है, सॉलिट्यूड होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं बन पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोई डिसीजन मेकिंग अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही, बल्कि डिसीजन लेने की वजह से एक विड्रॉवल मोमेंट आ जाती है। थोड़ी देर के लिए इंसान टाइम लेता है सोचने का, समझने का। वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी व्हाई देयर इज़, हाँ, कि कंपेनियनशिप किस तरह से करनी है, रिलेशनशिप को ग्रोथ कैसे देनी है। अगर आप लोगों की मैरिज भी हुई हुई है, तो मैरिज होने के बावजूद यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम होने की वजह से बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली रोमांटिकली शेयरिंग नहीं हो पाएगी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मेडिटेशन करेंगे इस डिसीजन मेकिंग के लिए कि वेदर के आप लोगों को रिलेशन को बना के रखना चाहिए या नहीं बना के रखना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है विड्रॉवल थोड़ी देर के लिए आ रहा है। क्रश आप लोग करते हैं एक दूसरे को, मगर जो फ्यूचर एनर्जीज हैं वो तो विड्रॉवल की तरफ आ रही हैं। मैरिज अगर आप लोग करना चाहते हैं, इट इज़ गुड कि कर लें, मगर मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि थोड़ी देर के लिए विड्रॉवल आ जाएगा। सोचने का जो ज़ाविया है वो बदल रहा है, झिझक रहेगी साथ साथ ना, समथिंग लाइक दैट। सो आपके लिए एडवाइस आई है किंग ऑफ रोजेस के साथ कि आपको परसू करना चाहिए। अगर आपने अभी तक अपनी फीलिंग्स, अपनी डिज़ायर्स अपने पर्सन को नहीं बताई हैं, तो ये आपने गलत किया है। आपको अपनी फीलिंग्स उन्हें बता देनी चाहिए। बट अगर आप इनके साथ करियर में हैं, आप लोग करियर साथ चल रहा है आप लोगों का, तो फिर आपको जो है अपने करियर बेसिस पे इनके साथ प्रोफेशनल बेसिस पे चलना चाहिए। बट आल टुगेदर मैं यही कहूँगी कि आपको थोड़े से बोल्ड एक्शन लेने होंगे और अपनी फीलिंग्स अपने पर्सन को बतानी होंगी कि व्हाट यू वांट एक्चुअली। उसके बाद ये है कि डिसीजन मेकिंग एटलीस्ट ये तो पता हो ना कि आप हैं किधर खड़े। उनको तो पता हो ना कि आप इंटरेस्ट लेते हो। फिर आगे से फिर फर्दर डिसीजंस जो हैं वो डिपेंड करेंगे फ्यूचर में। मगर फ्यूचर में ऐसे है जैसे कि थोड़ी देर के लिए जासूसियाँ बड़ी होने वाली हैं, जासूसियाँ तो करेंगे, मगर होता है ना कि लेट मी थिंक, मुझे थोड़ा-सा टाइम दे दो, मुझे सोचना है। और कभी-कभी विथड्रॉवल इस वजह से भी हो जाता है कि हमारे पास कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं होती। हमारे जो पर्सनल मैटर्स होते हैं, वो इतने ग्रेव होते हैं कि हमें पहले उनके ऊपर हल करना है, उनको हल करना है, उसके बाद हम मुस्तकबिल के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकती कि आप लोगों का मुस्तकबिल नहीं है। मैं ये कह सकती हूँ कि आपके मुस्तकबिल में थोड़ा-सा थोड़ी देर के लिए पॉज़ आ रहा है, उसके बाद में भी आगे चल के आप लोग रिकंसाइल कर लें। मगर अभी करंटली जो एनर्जीज़ के हिसाब से देखें, तो आने वाले वक्त में फ्यूचर जो है आप लोगों का, वो थोड़ी देर के लिए ड्रॉप हो रहा है। बट अगर आप लोगों की मैरिज आपस में हुई हुई है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर ऐसे है जैसे कि साथ साथ रहते हुए भी अंदर एक तन्हाई और बोरिंगनेस हो जाना, मुंह फुला के फिरना, थोड़ा सा एक दूसरे से खींचातानी करना,
वो चीज़ फिर रहेगी, क्योंकि थोड़ा सा एक दूसरे को अवॉइड करने वाली सिचुएशन हो सकती है फिर। तो अभी मुझे इस कनेक्शन में जो है ये कनेक्शन आगे चलता हुआ दिखाई देता है, मगर रुक रुक के, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है, और हो सकता है कि आपको दूसरे लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़े इस कनेक्शन को ग्रोथ देने के लिए। आपने प्रेयर्स तो बहुत की हैं इस कनेक्शन को बनाने के लिए, मगर अभी जो एनर्जी चल रही है उसमें फैमिली बहुत इन्वॉल्व है, या रिलेशंस इन्वॉल्व हैं, फ्रेंड्स इन्वॉल्व हैं, और शादी ही करना चाहते हैं अगर, तो फिर शादी का मेन टॉपिक इन्वॉल्व है, और शादी अगर हो चुकी है तो फिर निभाना ही यहाँ पे मेन फोकस होगा। सो ये आप लोगों की रीडिंग है ग्रुप नंबर 1। होपफुली कि किसी तरह से आपको रेजोनेट करे, कर जाए तो वेल एंड गुड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2, जिन लोगों ने ये वाइट कार्नीलियन या फिर UVWXYZ के साथ नंबर 2 ऑप्शन पिक किया, ये आप लोगों की रीडिंग है। हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपका ये जो कनेक्शन चल रहा है इसका कोई फ्यूचर है या नहीं है। लेट्स सी। यहाँ पे है इल्यूमिनेशन, स्वीटनेस एंड सक्सेस with the communication clearly. Okay, and then here is the Seven of Mirrors, Destiny, Two of Roses, Ace of Rings, and the Bachelority number 3 के साथ ये Empress energy है। Okay. तो यहाँ पर स्टार साइंस में वैसे तो अभी हम और कार्ड्स लेंगे, मगर मेन एनर्जीज में यहाँ पर विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, लिब्रा एंड Taurus, and Aries, Leo, Sagittarius specially, and Libra, Gemini, Aquarius specially, Aquarius, ये स्टार साइंस आए हैं। आपके कनेक्शन में यहाँ पे जो पॉजिटिव अप्रोच है, मतलब आप लोगों में एक दूसरे को लेकर होपनेस, होप होप होना, या फिर एक दूसरे के लिए उम्मीद होना, सक्सेस यहाँ पे थोड़ी बहुत नज़र आती है, या फिर एक दूसरे के लिए वो जो एक होता है ना कि टनल के आखिरी कोने में रोशनी नज़र आती है, अंधेरे में, तकलीफ़ में कोई आसरा, या किसी की खुशी का एहसास, किसी के खोने का एहसास जो हमें उम्मीद देता है। आप लोगों के कनेक्शन में ये चीज़ बड़ी पॉजिटिवली यहाँ पे मौजूद है इस कनेक्शन में, और ये कनेक्शन अभी अंडर कंसिडरेशन टाइप ऑफ सीन के साथ चल रहा है, कंस्ट्रक्टर्स है। आपकी स्वीटनेस यहाँ पे बहुत काम दे रही है, क्योंकि आप यहाँ पे द बैचलरिटी के साथ हैं। सो आपकी स्वीटनेस, आपका स्वीट करेक्टर, स्वीट हम्बल नेचर, या फिर आपका जो डिवोटेडनेस है, ये बहुत ज़्यादा वर्क करती है। आप बहुत ज़्यादा स्वीट लगते हो, लविंग और केयरिंग लगते हो, या फिर वो ऐसे हैं डिपेंड, मगर हियर इज़ द लव, हियर इज़ द लव। यहाँ पे सक्सेस नज़र आती है, मतलब कि अप्रोच अच्छे से हो रही है कामयाबी के साथ, और जो प्राइडनेस है या प्राउडनेस जो है वो स्टिल अभी कंटिन्यूसली, आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी स्टिल अभी कंटिन्यूसली चल रही है। इसमें डिस्डेन होना और रिग्रेट्स होना ये चीज़ नहीं है। आप लोगों को बातचीत एक दूसरे के साथ खुल के आर्ट टू आर्ट कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत रहती है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंटली दिख रहा है। बैकग्राउंड की एनर्जी आपकी बताती है आप लोगों ने एक दूसरे को घोस्ट किया, अवॉइड किया, या अपनी फीलिंग्स को अवॉइड किया। स्टॉक सर्च बहुत ज़्यादा रही है, झूठ बोले, दो नंबरियाँ की, कुछ चालाकियाँ लगाई, सम हाउ कुछ इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। द वोरेस्ट रीजंस, कोई ना कोई एक रॉन्ग रीज़न रही है यहाँ पर, जिसकी वजह से ऐसे सीन चलता रहा है। वाई देयर इज़ 7 ऑफ मिरर्स, फैमिली की वजह से ऐसे हुआ, मैरिज की वजह से ऐसे हुआ, या फैमिली और शादी के लिए ही झूठ बोले जा रहे थे, और शादी से घबराना, शादी से भागना,
शादी ना करना, ये चीज़ें यहाँ पर चल रही थी। समहाउ अभी जो है यहाँ पे टेबल टर्न्स हो रहे हैं इस कनेक्शन में, टेबल इज़ गोइंग टू बी टर्निंग। यहाँ पे चेंजेस आ रही हैं आपके, क्विक क्विक चेंजेस हैं। आप में से कोई एक बंदा ट्रैवल में भी हो सकता है, या ट्रैवल प्रोग्राम्स भी बना रहा है। डेस्टिनी इज़ देयर वर्किंग, डेस्टिनी किस्मत के हाथों में बहुत से प्लेस हैं, रोल प्ले हो रहे हैं इस कनेक्शन में। सो यहाँ पर फैमिली अगेन आ रही है, लग्जरी टेंडेंसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, फैमिली कमिटमेंट, लग्जरी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा। और बार नंबर 10 10 10 सीम्स लाइक कि टेबल टर्न्स हो रहे हैं, थ्राइस यहाँ पे 10 आ चुका है। कंप्लीशन विद द न्यू सक्सेस, फैमिली इन्वॉल्व है या शादी ही मेन फोकस है। शादी या तो हो चुकी है या करनी है, डिपेंड। अगर आप लोगों की हो चुकी है तो फिर यहाँ पर आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपने करनी है तो यहाँ आई एम सीइंग के देयर इज़ द पोटेंशियल टू बी टुगेदर। डेट कार्ड, पैशंस बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों में ना, फिज़िकल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं। और कैन बी पॉसिबल जो लोग रिलेशन में हैं वो लोग तो या मैरिज में हैं वो तो आगे फिज़िकली इन्वॉल्व होंगे। ज़िम्मेदारियाँ भी एक दूसरे के साथ बांटेंगे, एक दूसरे के साथ शेयरिंग भी करेंगे, अपने इमोशंस भी शेयर करेंगे, प्योरिटीज़ भी शेयर करेंगे, प्लानिंग्स भी बनाएंगे इस कनेक्शन के लिए, पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। जो लोग रिलेशन में नहीं हैं, बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी पॉसिबिलिटी है कि आपके सामने ना चॉइसेस आ रही हैं आपके सामने। एक तो ये जो जिस इंसान के लिए आप देख रहे हैं वो है, दूसरा यहाँ पे कोई और पर्सन हो सकता है जिसके बारे में आपको चॉइस आ रही है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने क्या चॉइस चूज़ करनी है और फिर आगे बढ़ना है, क्योंकि आप जो भी चॉइस चूज़ करेंगे उसके बेसिस पे पोटेंशनली यहाँ पे एक नया स्टार्ट बन रहा है। मगर आप अगर इसको ही प्योरिटाइज करते हैं, इसी करेक्टर को, कनेक्शन को प्योरिटाइज करते हैं, तो उसके साथ भी यहाँ पे एक नया स्टार्ट, नई अपॉर्चुनिटी बनती हुई और नए डोर्स ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर नई स्टार्टिंग है, फर्स्ट डेट है, पहली बार मुलाकात हो रही है, पहली बार कम्युनिकेशन में आ रहे हैं, एक दूसरे को प्रपोजल दे रहे हैं या एक दूसरे को कोई बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। और कुछ लोगों के लिए ये ऐसे है कि कोई ना कोई मुलाकात का सिलसिला बनता रहेगा। मतलब कि आपकी कनेक्शन में हमारा मेन सब्जेक्ट था कि क्या यहाँ पे कोई फ्यूचर है या नहीं है। तो यहाँ पे फ्यूचर आगे नज़र आ रहा है आप लोगों का, कि अभी स्टिल आप लोगों के कनेक्शन में फ्यूचर है। आगे से फिर से नई स्टार्ट होगा, फिर से नई ग्रोथ होगी, फिर से चलने लगेंगे। और कुछ चीज़ें, कुछ ख्वाहिशात जो कि वर्क नहीं कर रही, आप उन लोगों को रिलीज़ भी कर देंगे। यहाँ पे ऐसे कुछ लोगों के लिए ऐसे भी है जैसे कि आप एक ब्रेक लेके दोबारा से स्टार्ट ले रहे हो। जो लोग मैरिज में हैं उनका तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। जो लोग मैरिज में नहीं है उनका ऐसे है जैसे कि एक ब्रेक लेके दोबारा से मिलते हैं, एक ब्रेक के बाद वो हिसाब हो रहा है आप लोगों का। क्योंकि वो होती है ना डिज़ायर, डिज़ायर जो फुलफ़िल्ड होती है वो आपकी इनके साथ ग़ालिबन होती हुई दिखाई देती है। सो यहाँ पे डेवल है, यहाँ पे डिज़ायर बहुत ज़्यादा है। मैं डिज़ायर की ही बात कर रही थी और डेवल एनर्जी आ गई। एक दूसरे के लिए अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, इमोशनल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं। सो आप लोगों के लिए जो एडवाइस निकल कर आई है ग्रुप नंबर 2, आप लोगों के लिए एडवाइस ये है कि सबसे पहले तो खुद को बनाएं, संवारें, निखारें, खुद को कंप्लीट करें, खुद को बेस्ट रखें। और उसके बाद इस रिलेशन में क्रिएशन करें। इस रिलेशन को अगर आप बनाना चाहते हैं, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप क्रिएशन करें। आप कोई ना कोई एक्टिविटी ऐड करें, रोमांटिक सी, लविंग सी, केयरिंग सी, आपको कोई ना कोई एक्टिविटी ऐड करनी होगी। बट अगर आपकी इनके साथ मैरिज हो चुकी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपके लिए द बेस्ट इज़ दैट कि आप इसमें बच्चे ले सकते हैं, और बच्चे हो चुकी हैं, आप मज़ीद नहीं लेना चाहते, तो आप अपने घर को, अपने घर के मेंबर्स का और अपने घर का, अपने पार्टनर का फुली ध्यान रखें। और सबसे ज़रूरी चीज़ सेल्फ़ रिस्पेक्ट और सेल्फ़ फोकसनेस, सेल्फ़ केयर, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। ठीक है, और खुल के बातचीत करें अपनी सक्सेस और अपनी पॉजिटिव शेयरिंग जो है, अपनी सक्सेस के बारे में जो भी आपकी कामयाबियाँ हैं वो भी शेयर कर सकते हैं आप इस कनेक्शन में। बहरहाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि आगे ये रिलेशनशिप अभी जाएगा, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि इस रिलेशनशिप में एक नया जंप लग रहा है, नई स्टार्टिंग आ रही है, कुछ नए काम स्टार्ट हो रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह की आप लोगों की एनर्जी है ग्रुप नंबर 1।
होपफुली कि ये मतलब यूँ समझ लें कि एक न्यू बिगिनिंग होगी, क्योंकि यहाँ 3 टेंस के साथ एस ऑफ रिंग्स भी आया है। और ये सिर्फ ख्याली पलाव में नहीं होगी कि मतलब बातों ही बातों में एक नई बिगिनिंग आ रही है, दोबारा से फ़ोन पर ही आ रही है। नहीं, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। प्रैक्टिकल वो जो सेंस ऑफ टच होता है, प्रैक्टिकल कुछ अप्रोच होगी, कुछ नई स्टार्टिंग, नई डेटिंग या नई मुलाकात या प्रपोजल अपॉर्चुनिटी, कुछ ना कुछ नया करेंगे आप लोग, जिसमें वाकई टेंजिबल एनर्जीज होंगी। तो ये आप लोगों की रीडिंग है ग्रुप नंबर 2। होपफुली कि ये किसी तरह से आपको मैच कर जाए, कि आपके लिए हेल्पफुल रहे तो वेल एंड गुड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय। हेलो जी, ग्रुप नंबर 3। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर हिट करें ताकि नई जो अपलोड्स आएँ उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें और आप झटपट वीडियोस वॉच कर सकें। जिन लोगों ने ये रेड जैस्पर देखा था, OPQRST विद द नंबर 3, सो हम देखेंगे कि क्या आपके रिलेशन में या आपकी कनेक्शन में फ्यूचर है आप लोगों का या नहीं। Success is there, and fear, and then here is no need to worry, and then here is this situation will improve। मतलब कि ये कनेक्शन इस टाइप का है कि इसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, लेट्स सी मोर। 6 of flutes, 6 of roses, the advisor, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। and 4 of flutes, Knight of rings। okay, जो इम्पोर्टेंट एनर्जीज, अभी तो वैसे हम और कार्ड्स भी लेंगे, मगर जो इम्पोर्टेंट एनर्जीज आई हैं वो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, नहीं आया। बाकी सारे स्टार साइंस ऐड हैं। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। इसका मतलब है आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है या बहुत कम है, ना होने के बराबर है, कुछ सीक्रेट्स हैं। बहरहाल लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आप दोनों लोग जो भी कनेक्शन है, जैसा भी है, आप लोगों की अपनी सक्सेस पीरियड चल रहा है, ग्रोथ पीरियड चल रहा है। 6 of roses के साथ सक्सेस है, तो आप लोगों में सेंस ऑफ प्राउडनेस या प्राइडनेस या एटीट्यूड या फिर अपनी वैल्यू, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंटली आप लोगों की लाइफ में चल रही हैं। अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपने प्रमोशंस, अपना करियर, अपनी जॉब्स, अपनी स्टडीज़, ये चीज़ें आप लोगों की बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और यहाँ पे सक्सेसफुली अप्रोच किया गया है, कुछ हिस्सा का एनर्जी भी है। यहाँ पे एक पर्सन बड़ा प्राउड फील करता है, बट हियर इज़ एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी। या फिर यहाँ पर कुछ नाइटमेयर्स हैं, कुछ ना कुछ डर लगा रहता है, नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं, इस तरह की एनर्जी है। मगर आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन ना लें। अगर आप टेंशन ले रहे हैं तो टेंशन मत लें, क्योंकि इस सिचुएशन को, ये जो भी आपकी सिचुएशन है, इस सिचुएशन का आर पार होना ये कुदरतनी नेचुरल वे में हो जाएगा। इम्प्रूविंग, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है, मतलब कि आपकी सिचुएशन जो भी है इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस या फिर बेटरमेंट की ज़रूरत है, और ये नेचुरल वे में होगा। आपकी यहाँ पर 6 of flutes के साथ इट सीम्स लाइक कि आप लोगों की कुछ मेमोरीज बनी, नाराज़गियाँ चल रही थी, या फिर दूरियां आई, फिर सुलह हुई, फिर मुलाकात हुई, फिर माफ़ कर दिया, इनर चाइल्ड हील किया, एक दूसरे के लिए चाहत पैदा हुई, रोमांटिक डिज़ायर्स थी, पिक्चर्स वगैरह शेयर की थी, या वॉइस क्लिप्स थे, या मैसेजेस थे। तो कुछ मेमोरीज थी जिसकी वजह से नॉस्टैल्जिक एनर्जी बनी, मगर आप लोगों का सोल कनेक्शन है, आप लोगों की कोई ना कोई हिस्ट्री बनी। और फिर आप में से बहुत से लोगों ने एक दूसरे को माफ़ करके दोबारा से दिल को एक दूसरे के साथ कनेक्शन को जोड़ने की भी कोशिश की।
तो एक दूसरे को चाहा, याद बहुत किया, दूर थे तो याद बहुत किया, करीब थे तो एक दूसरे को माफ़ करके सुलह करके फिर से चलने लगे। सो यहाँ पे प्रपोज़ल की एनर्जी तो फॉर श्योर नज़र आती है, सक्सेस है, और फिर पब्लिसिटी भी नज़र आती है, या फिर एक इंसान या दोनों साइडों से ही चाहे जाने वाले कई हैं। मतलब कि इस कनेक्शन में ऐसे जैसे कई लोग हैं जो चाहते हैं, रेपो जो है वो बहुत अच्छी है, रेपुटेशन जो है वो बहुत अच्छी है, जो कि मैंने पहले भी बताया था। तो यहाँ पे स्टिल अभी अप्रोच या डेट या प्रपोजल वाली एनर्जी चल रही है, या स्टिल चाहा जाने वाला सिस्टम है। मगर आप लोगों की हैंडलिंग बता रही है कि हैंडलिंग आप लोगों की या तो सीक्रेट है, ये कनेक्शन अभी तक इसको एक्सपोज नहीं कर पा रहे, अपनी फीलिंग्स एक्सपोज नहीं कर पा रहे, या फिर यहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट चलता रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं होती, बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं होते, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, हिडन इश्यूज हैं, कुछ अपनी कमज़ोरियों को भी छुपाया जा रहा है, इस तरह की भी चीज़ें हैं। तो एक साइलेंट ट्रीटमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, स्पेशली मेल्स की तरफ से। तो फिर टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा आप लोग देख रहे हैं, या टैरो रीडर से ही गाइडलाइन लेना, उनसे पूछना, बातें करना, या फिर कोई स्पिरिचुअल हीलर है या कोई स्पेल क्राफ्टर है जिससे आप लोग थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लेते रहते हो, स्टॉक सर्च करते रहना। आप लोगों के रिलेशन में इस तरह की भी एनर्जीज हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ इस तरह की सिचुएशन है जो ज़ाहिर नज़र नहीं आ रही, ज़ाहिर छुपी हुई हैं कुछ मामला। और जब आपकी फ्यूचर की बात करते हैं कि आप लोगों का आगे फ्यूचर है कि नहीं है, फ्यूचर ऐसा है जिसमें आप लोग एक दूसरे को अप्रूवल नहीं दे रहे हो। फ्यूचर इस टाइप का है फ्यूचर, मगर इस टाइप का फ्यूचर जिसमें कहा जा ये जा रहा है कि मैं खुश नहीं हूँ, मेरी मेरी कदर नहीं है, या मैं जिस तरह से चाह रहा हूँ वैसा नहीं हो पा रहा है, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तुम अवेलेबल नहीं हो, इस तरह के मूड्स बन रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन मेडिटेशन बहुत है, ज़िद रहेगी, अनहैप्पी मूड्स रहेंगे। ठीक है, डिजेक्शन रिजेक्शन कुछ इस तरह का पीरियड है। इसमें ये नहीं कहूँगी कि आपका कनेक्शन बिल्कुल कट डाउन हो रहा है, मैं ऐसे नहीं कहूँगी। मैं ऐसे कहूँगी कि आपका कनेक्शन थोड़ी देर के लिए वक्फे पे जा रहा है, पॉज पे जा रहा है, डिनाइल सिस्टम पे या साइलेंट ट्रीटमेंट पर ही जा रहा है। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। और आप लोगों के लिए एडवाइस ये है कि आप अपने काम पे तवज्जो दें, अपनी पर्सनल लाइफ पे तवज्जो दें, सेफ्टी, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ, ये चीज़ें करें। आपकी स्टडीज़ हैं या आपका घरेलू मामलात हैं, अपनी रेगुलर रूटीन को जीने की कोशिश करें। और इस कनेक्शन को लेकर मैं ये कहूँगी कि लॉयल रहें, ऑनेस्ट फ्रेंड की तरह रहें या ऑनेस्ट रहें। और कभी कभी मुलाकात, बातचीत कर लेना वो ठीक है। वो जो होता है ना, एक थोप देना, प्रेशर डाल देना, वो चीज़ ना करें। अगर आपने प्रपोज़ल देना है, अभी तक नहीं दिया है, तो प्रपोज़ल दे दें, मगर वो भी बड़े ट्रेडिशनल अंदाज में। अगर आपने प्रपोज़ल ऑलरेडी कर दिया है, या आप लोग अपनी तरफ से अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट कर चुके हो, तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप एक लॉयल फ्रेंड की तरह नॉर्मल रूटीन स्पेंड करें। कभी कभी बातचीत कर ली तो ठीक है, ना भी की, एक यहाँ पे स्लो एंड स्टडी ग्रोथ होनी चाहिए आपकी तरफ से। मतलब थोड़ा थोड़ा डिले 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 सिस्टम के साथ सब्र, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, और रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी, धीरज रखना पड़ेगा। अब अगर आप लोग मैरिज हुई हुई है आप लोगों की, तो मैरिज में फिर यहाँ पर ऐसे है जैसे कि आपका फ्यूचर में हनीमून पीरियड ऑफ है। वैसे तो मुझे यहाँ पे नो ट्रीटमेंट नज़र आता है, मगर फिर भी या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नज़र आती है। मगर फिर भी अगर आप लोगों का मैरिज फॉर एग्जांपल हुई हुई है, तो मैं यही कहूँगी रूटीन लाइफ को जीने की कोशिश करें, यही बेस्ट है। सो बस लॉयल रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, लॉयल्टी दें, लॉयल रहें। सो ऑल टुगेदर यहाँ पर अभी आपके लिए एडवाइस यही आती है कि वेट करना पड़ेगा आपको, आपको स्लो मोशन में चलना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल, बहुत ज़्यादा डिवोशन, ये चीज़ें ही हैं अभी एडवाइस में आपके लिए। लेट्स सी। इस रिलेशनशिप पे वर्क करने की एनर्जी आई, दोबारा से डिटेल में सोचने लगे, ऑब्जर्व करने लगे एक दूसरे को, या इस रिलेशनशिप पे वर्क करने लगे आप लोग, मेल मुलाकात शुरू हुई, एक दूसरे को याद किया, एक दूसरे की एनर्जीज को सोचा समझा। ठीक है, मैरिज हुई हुई थी, बिल्स इकट्ठे शेयर किए, फैमिलीज इकट्ठी शेयर की,
फिर इस तरह से काम करते थे, जॉब करते थे इकट्ठे, तो काम इकट्ठा करना शुरू किया। अब यहाँ पर ऐसे जैसे कोई मैरिज सिस्टम पहले से कार्मिक इश्यूज चल रहे हैं, यहाँ पे इट सीम्स लाइक कि प्रपोजल डाल दिया गया है, या फिर डेट करने की ख्वाहिश तो है यहाँ पर ना। समहाउ सक्सेस इज़ देयर, एक पर्सन बहुत सक्सेसफुल है, उसकी नाक भी बड़ी ऊंची है। नई शुरुआत की तरफ इंडिकेशन आ रही है कि नई शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है, बट हाउ इट इज़ गोइंग ऑन। मोहब्बत है, मोहब्बत रहेगी आप लोगों की, मोहब्बत कहीं नहीं जाने वाली है आप लोगों की। आपस में जो चाहत है वो कहीं नहीं जाने वाली, मोहब्बत तो बरकरार रहेगी। मगर ये मोहब्बत का क्या करना जिसमें कोई ऐसे कंडीशन नहीं है जिसमें मिला जाए, मुलाकात की जाए। ये ऐसे है जैसे कि स्लो मोमेंट्स के साथ कभी कभी, या फिर बहुत बर्दाश्त करो, पता नहीं कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो फिर। तो इट सीम्स लाइक कि यहाँ पे कोई फ्यूचर हास मुझे दिखाई नहीं दे रहा। बस वही कि मेरे पास कभी वो प्यार के लिए चार पल कम ना थे, कभी हम ना थे तो कभी तुम ना थे, वो सॉन्ग देख लें, ये वही हिसाब है। फाइव ऑफ फ्लूट्स, एक दूसरे को मिस बहुत करोगे, होप्स काफ़ी बनी रहेंगी, एक दूसरे को दूर दूर से देख के भी इंस्पायर्ड होते रहोगे। काफ़ी दूर जाके आप लोगों में कुछ नई पोटेंशियल आएगी। मतलब कि ये बहुत वीक एनर्जीज हैं। फ़िलहाल तो आप लोगों का कोई खास फ्यूचर नहीं है, मगर मैंने बता दिया आप लोगों को, ना ना है तो ना हाँ है। एक जैम सिचुएशन कह सकते हैं इसको, आगे चल के हो रही है आप लोगों की। सो ये ग्रुप नंबर 1 आप लोग, सॉरी ग्रुप नंबर 3 आप लोगों की रीडिंग है। होपफुली ये किसी तरह से रेजोनेट कर जाए, करे तो वेल एंड गुड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय। हेलो जी, ग्रुप नंबर 4 जिन लोगों ने HIJKLMN या फिर नंबर 4 ऑप्शन या फिर ये स्टोन पिक किया था, रूबी स्टोन। सो देखते हैं आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी हिट कर दें, शेयर भी कर दीजिएगा, विल बी अप्रिशिएट। लेट्स सी कि आपकी कनेक्शन में क्या फ्यूचर है। मोमेंट एंड पैशन, ये दोनों एक ही एनर्जीज हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, डोंट स्टॉप। सो हियर इज 3 ऑफ रोजेस, कीप इट चिल, विलन एंड 2 ऑफ रिंग्स। किस किसने ये स्प्रेड पिक की है? सबसे पहले जो मैरिड हैं इनके साथ उनकी बात कर लूँ। आपके लिए एडवाइस जो आई है वो है 2 ऑफ मिरर्स। स्टार साइंस में यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टार साइंस, अभी हम और कार्ड्स भी लेंगे, मगर जो मेन स्टार साइंस आए हैं वो है कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, यस, ये स्टार साइंस आए हैं। सबसे पहले तो बात करते, आपके रिलेशन में पैशंस बहुत ज़्यादा हैं, फिजिकल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं, एक दूसरे को रोकना बहुत मुश्किल होता है, अपनी डिज़ायर्स को रोकना बहुत मुश्किल होता है, एक दूसरे के लिए कशिश है, सेक्सुअल डिज़ायर और नीड बहुत ज़्यादा है। आप लोगों की ऑनलाइन मुलाकात हुई, चिट चैट हुई, आप में से बहुत सारे लोगों का इस तरह की सिचुएशन बनी है, और पैशंस भी हैं, थोड़ा बहुत गुस्सा भी कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों की स्प्रेड में यहाँ पे दिखाई देता है, कुछ लोगों के लिए, फॉर नॉट एवरीवन, कुछ लोग होंगे जो थोड़ा सा गुस्सा भी पाले हुए हैं या ग्रज पाले हुए हैं, ठीक है।
इस तरह की भी एनर्जी है, मगर यहाँ पे स्टॉप सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है आपके कनेक्शन में। स्टिल अभी यहाँ पे मूवमेंट्स नज़र आती हैं, ये सारी स्प्रेड मूवमेंट्स के ऊपर है। और यहाँ पे डोंट स्टॉप लिखा हुआ है कि अभी यहाँ पे रुकने वाला कनेक्शन नहीं है, ये अभी आगे चलेगा। और आपको बेसिकली मेडिटेशन करनी है, सोच विचार करके मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। ये क्यों आई है एनर्जी में अभी बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो आपकी सिचुएशन में यहाँ पर ऐसे है जैसे कि डिस्टेंस रहा है और वेट बहुत ज़्यादा किया गया है, और फ्यूचर प्रोग्राम्स चलते रहे हैं, मगर फ्यूचर प्रोग्राम्स में भी आ, ये हो सकता है, वो हो सकता है, इस तरह से था। तो कोई श्योरिटी नहीं थी, या डिस्टेंस चलता आ रहा है तो लॉन्ग टर्म डिस्टेंस वाली एनर्जी रही है। और कम्युनिकेशन कभी कभी हल्की फुल्की हो जाना, बातचीत हो जाना, इस तरह की एनर्जी भी थी। बहुत ज़्यादा वेट किया, पॉस्ट पे रहे, होप्स बना के रखी। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस भी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं, या फ्रेंड्स फैमिली वाले कुछ लोग बीच में शामिल नज़र आते हैं। सोशलाइजेशन भी नज़र आती है, ठीक है, इस तरह की एनर्जी रही है। बहरहाल अब जो एनर्जी है यहाँ पे बहुत कूल डाउन सा सिस्टम है। यहाँ पे यिंग यांग एनर्जी है। आप लोगों में डिफरेंसेस हैं, नेचर डिफरेंस हैं, कंट्री डिफरेंसेस हैं, कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हैं, बैकग्राउंड डिफरेंसेस हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। या फिर लव ट्रायंगल है, कुछ ना कुछ, एक बंदा मैरिड है, एक अनमैरिड है, ठीक है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आपके कनेक्शन में नज़र आते हैं। बेसिकली आप लोगों की सिचुएशन इस तरह की है जैसे कि अभी वेट चल रहा हो, पेशेंस चल रहा हो, कूल डाउन रहे। मैनिफेस्टेशन नहीं करनी है, मैनिफेस्टेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अभी सुकून से रहना चाहिए। बज़ाहिर जो समुंदर बड़ा पुरसुकून सा दिखाई देता है, जहाँ पे गहरा समुंदर होता है वो बड़ा पुरसुकून होता है, हालांकि वो ऊपर ऊपर से ही पुरसुकून होता है, उसके अंदर उथल पथल चल रही होती है। बिल्कुल उसके अंदर एक गहराई होती है। बिल्कुल आपकी एनर्जी ऐसी है जैसे बज़ाहिर तो बहुत पुरसुकून, मगर अंदर गहराई बहुत ज़्यादा है आप लोगों की फीलिंग्स में। तो चैलेंजेस हैं, पहले आप लोगों की डिसएग्रीमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हैं, और अभी भी अगर आप ये डिसएग्रीमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स हैं तो आप उसके ऊपर पुरसुकून रहने की कोशिश करो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हो, वक्त और हालात के साथ चलने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे फिर अटैचमेंट, सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं, या एक दूसरे की सोच, एक दूसरे की चाहत, एक दूसरे का जो नशा है, या फिर एक दूसरे के लिए गुस्सा, ग्रज, कुछ भी इसको कह लो, ये चीज़ यहाँ पे मौजूद है। मतलब कि एक बंदे को सोचते रहना, घड़ी की सुइयों की तरह सोचते रहना, उसके लिए शिद्दत होना, ये चीज़ आप लोगों में मौजूद है। और फिर यहाँ पर स्टॉक एंड सर्च की एनर्जी निकल कर आ रही है, तो इट सीम्स लाइक ए स्टॉक एंड सर्च भी होती है, एक दूसरे को लेकर इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश चलती रहती है, और ख्वाहिश चलती रहती है। और दूर रहकर यहाँ पे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, यहाँ पे लव ट्रायंगल है, या फिर दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं। आपकी स्प्रेड में ड्रामा इन्वॉल्व है। ड्रामा ड्रामा होता है जब बहुत से लोग होते हैं। आप लोगों का फ्यूचर है कि नहीं है आपका फ्यूचर है, मगर फ्यूचर ऐसा है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी मैरिज हुई है इस इंसान के साथ जिसके लिए आपने स्प्रेड देखी, फिर तो लेन देन, मिलना मिलाना, मुलाकातें, 100 तरह के मामला अप एंड डाउन चलते रहेंगे। तो अगर आप लोगों की ऑन एंड ऑफ सीन चलता रहेगा, बट अगर आप लोगों की मैरिज आपस में नहीं हुई है, तो यहाँ पे फ्यूचर तो है, मगर वो ये है, कभी मिल लिया कभी ना मिले, कभी वो नहीं मौजूद तो कभी आप नहीं मौजूद, ठीक है, इस तरह से होगा। और फिर अप एंड डाउन मूड्स का स्विंग करना, प्योरिटी इश्यूज होना, फिर कमिटमेंट इश्यूज हो जाना, वो चीज़ें भी चलती रहेंगी, क्योंकि दूसरे लोग भी हैं। अब दूसरे लोगों को लेकर चलें कि ना चलें, उनको छोड़ भी नहीं सकते, उनके साथ चल भी नहीं पा रहे, उनकी वजह से प्रॉपर टाइम भी नहीं दे पा रहे, इस तरह की एनर्जी। और फिर पैसे का इशू कुछ लोगों के लिए, जॉब प्रॉब्लम्स का होना, स्टेटस इशू होना, ये भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हैं। थर्ड पार्टी है फॉर श्योर, यहाँ पे थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस हैं। मुस्तकबिल में आप लोगों की फिर अप एंड डाउन, ऑन एंड ऑफ है, कोई बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं चल रहा। बात करते हैं जब आप लोगों की एडवाइस की, ग्रुप नंबर 4। तो आप लोगों के लिए एडवाइस यही आई है कि आप लोगों को चाहिए कि सबसे पहले क्लैरिटी लेकर आएँ, आप क्या चाहते हो। आपको अगर इन्फॉर्मेशन की कमी है, पहले इन्फॉर्मेशन गेन कर लें। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, प्रॉपर हर चीज़ इन्फॉर्मेशन में मौजूद है, फिर आपको फाइनली कोई डिसीजन लेना है। मतलब कि आपको क्लियर होना ज़रूरी है। उसके बाद या तो आपको प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन करनी चाहिए, कम्युनिकेशन करके क्लियर हो सकते हैं तो इस तरह से हो जाएं, या कोई आपको डिसीजन लेना
लेना चाहिए, डिसीजन लेने में भी आपको कम्युनिकेशन करनी है या फिर इंफॉर्मेशन लेनी है वो ले लें और फिर क्लियर हो जाएं। मतलब कि जब तक आपके अंदर कन्फ्यूजन है तब तक आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। इसीलिए यहाँ पे आया है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, कि आपको खूब ऑब्जर्वेशन करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद, कुछ लोगों से काउंसलिंग गाइडेंस ले लेने के बाद फिर ही आप डिसीजन ले पाएंगे कि व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू वुड डू, आप क्या करोगे। ठीक है, इस बेसिस पे है आपके लिए कि जब तक आप क्लियर नहीं हो जाते तब तक आप कुछ ना करें और अपने अंदर की कंफ्यूजन जो है वो निकालें। अगर आपके सामने चॉइसेस हैं, आपके सामने एक बंदे से ज़्यादा चॉइसेस हैं, तो फिर ये देख लें आप किसको प्रायोरिटाइज करते हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट कौन है। आपको अपने मेंटल लेवल को क्लियर करना है। ब्लैक एंड वाइट होना, ऑन एंड ऑफ होना, कभी आर कभी पार, कभी अंदर वाले कभी बाहर वाले, कभी घर वाले तो कभी बाहर वाले, ये चीज़ें फिर जो लव ट्रायंगल सीन जिन लोगों के होते हैं उनको बिल्कुल भी सूट नहीं करते हैं। तो आप अपनी कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर लें, आप पे डिपेंड करता है। जब आप चॉइस मेकिंग कर लेंगे फिर उसके बाद आप एक्शन ले लीजिएगा। तो आई एम सीइंग कि यहाँ फ्यूचर तो है मगर फ्यूचर में स्टेबिलिटी कुछ नहीं है। फ्यूचर भी हेलो हाय, मतलब कंफर्म मैरिज अगर आप करना चाहते हैं इस बंदे के साथ, तो वो चीज़ अभी आगे चल के मुझे नहीं दिखाई दे रही। मे बी नेक्स्ट लेवल इन द फर्दर फ्यूचर कहीं हो, मगर अभी तो नहीं दिखाई दे रही। सो ये आप लोगों की रीडिंग है, होपफुली ये किसी तरह से रेजोनेट कर जाए। बहरहाल जिन लोगों की शादियाँ हुई हुई हैं उन लोगों की भी थोड़ी बहुत अप एंड डाउन रहेगी। तो लव ट्रायंगल, लोगों की इन्वॉल्वमेंट और चालाकियाँ, होशियारियाँ, ट्रिक्स सब कुछ चल रहा है यहाँ पर। सो ये आप लोगों की रीडिंग है ग्रुप नंबर 4। अपनी दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्ती रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।